हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने इस वाली चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, ऑप्शन सेलिंग बेटर है कि ऑप्शन बाइंग बेटर है। इसका मैं बहुत ही सिंपल सीधे शब्दों में सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में जवाब दे देता हूँ। टोटली डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर, पर यहीं से बात खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे माइंडसेट को आपको बनाना पड़ता है। अभी माइंडसेट को कैसे बनाना पड़ता है कि स्टोरी से समझाता हूँ। मैं एक ट्रेडर से मिला, उसका भी ये डाउट था कि मैं बाइंग करूं कि सेलिंग करूं। फिर मेरा उससे सिर्फ एक ही सवाल था कि कितने दिन में ट्रेड आपके फेवर में चल जाता है। तो आप लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि कितने दिन में आप लोगों ने ये बताना कि आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन के फेवर में चला जाता है। अभी इसका जवाब बहुत सिंपल है, पर आदमी को टाइम लगेगा, क्योंकि उसको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसने कितने टाइम ट्रेडिंग करी है। अगर आप लोगों ने 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ट्रेडिंग करी है तो इसका जवाब आसान है। अगर आप पहली बार उतर रहे हैं, आपने सिर्फ 3 महीने ही काम किया है, 2 महीने ही काम करा है, तो इसका जवाब मुश्किल है। जैसे कि मेरे को लगभग 8-10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो मेरे पास इसका जवाब है कि अगर मेरे को किसी स्टॉक में किसी स्पेसिफिक पॉइंट से तेजी नजर आती है, तो वो तेजी अगर उस वक्त हाथों हाथ नहीं हुई तो कम से कम ये मान के चलना कि वो 2-4 दिन घूमने के बाद उसी डायरेक्शन को वापस से फेवर कर देगा। तो मैंने आपसे क्या बताया, 2-4 दिन। अभी क्या 4 के 8 हो सकते हैं? हो जाते हैं, बहुत सी बार हो जाते हैं। क्या वो खूब नीचे जाता है? नहीं, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि वो खूब नीचे नहीं जाता है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। यहां पे देखना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से। कितने दिन बोला है, यहां से दिन से शुरुआत होगी। इसी से पता चलेगा कि आप सेलर माइंडसेट के व्यक्ति हो कि बायर माइंडसेट के। अभी देखना, ये मार्केट ने ऐसे तेजी करी। अब आपको दिख रहा है यहां से एक ब्रेकआउट आने वाला है। आपने यहां पे बाय इनिशिएट करा, आपको लगता है ये मार्केट मेरे फेवर में जाएगा। अभी मार्केट ने क्या करा, वो मार्केट यहां से दिखा रहा था चलेगा, पर उसने 2-3 दिन लगाया, ऐसा नीचे गया वापस से, और अब घूम के चल दिया। ये जो पूरा फेज था, ये फेज था कितने दिन का? बोले 7 दिन का। 7 दिन मार्केट ने ऐसा टाइम पास किया। अभी इस 7 दिन में मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये सबसे पहले मैटर करता है। अब यहां से आ जाता है कि आप माइंडसेट वाले कौन से माइंडसेट के ट्रेडर हो। दूसरा माइंडसेट, ज्यादा बड़ा रिस्क लेकर ट्रेड करता हूं, कम रिस्क लेकर ट्रेड करता हूं। अगर कोई कम रिस्क लेकर ट्रेड करता है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा। और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, भले मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अब भले ही ऊपर जाए नीचे जाए मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, मैं इस वाले स्टॉक से आउट हो गया हूं। ठीक इसके अपोजिट कोई वो ट्रेडर है जो कि बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलता है, तो उसका डायरेक्शन फेवर कर दिया। अभी यहीं से आ जाता है जवाब कि अगर आपको ये पता है कि मार्केट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मेरे डायरेक्शन को फेवर करेगी ही, तो सेलिंग बेटर है। मेरे को लगता है आप लोगों को जवाब मिलने लगा होगा। यहीं से जवाब निकल करके आता है कि अगर मार्केट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर अगले 15 दिन के अंदर में तो किसी भी हालत में मेरे डायरेक्शन में चलती है, ऐसा मुझे विश्वास है, मैंने ऐसा एनालिसिस किया है, उसको क्या करनी चाहिए, उसको सेलिंग करनी चाहिए। और दम साध के बैठना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो एक स्पेसिफिक वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाके ही मैं ट्रेड काटूंगा, अदरवाइज नहीं काटूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वो बाइंग क्यों नहीं कर सकता ये बताना आप मुझे। वो बाइंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मार्केट ऐसे घूम के ऐसे वापस उसके भाव पे आ गई तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर जो ऑप्शन वो बाय करेगा ना, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप ऐसे 7 दिन वाले ट्रेडर हो कि 8 दिन वाले ट्रेडर हो कि जिसका मार्केट 7-8 दिन बाद जाके फेवर करता है, तो उसमें दिक्कत यह है कि 7 दिन में तो एक वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाती है सबसे पहले। मतलब आप भूल जाओ, आप निफ्टी की कैटेगरी के तो ट्रेडर हो ही नहीं, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए अभी मैंने लिया अभी चल, ऐसा ही मूव आना चाहिए। वही ट्रेडर जो है वो वीकली ट्रेडिंग कर सकता है। तो जिसके पास ऐसा सेटअप है या ऐसा एनालिसिस है कि उसने बाय करा और वो 3 से 4 दिन में मूव करेगा, तो वो मान सकता है कि वो ऑप्शन बाइंग की तरफ शिफ्ट हो सकता है, वो भी पोजिशनल। और जिसके पास इंट्राडे का सेटअप है तो इंट्राडे में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्राडे में आज नहीं चला तो मुझे काटना ही है। यहां पे बात आ जाती है कि मैं सही कितनी बार होता हूं और गलत कितनी बार। तो अब यहां से आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, वो भी डिसाइड करेगा कि मैं सेलिंग कर सकता हूं कि नहीं। अभी दिक्कत क्या होती है, दूसरी दिक्कत सुनना। मुझे ये पता है कि मार्केट अगले 7-8 दिन के बाद मेरे डायरेक्शन में चलेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मार्केट आपका इनिशियल डायरेक्शन फेवर करता है। बस हो सकता है थोड़ा लेट हो जाता हो। जैसे कि किसी ने यह सोचा कि निफ्टी 24,000 से ऊपर जाएगी, तो निफ्टी 24,000 से ऊपर जाने की बजाय 23,900 से ऊपर चली जाएगी, पर ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा कितने लोगों को डाउट लगता है? पहला। दूसरा, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा कि मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, आपको लगता है अब यहां से और नीचे गिरेगी। आप क्या करते हो? शॉर्ट करते हो। मार्केट बस 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर जाती है और फिर बहुत तेजी से नीचे गिरने लग जाती है। तो ऐसा भी आपके साथ बहुत सी बार होता होगा। तो ये जो 10 पॉइंट ऊपर का मूव होता है, ये जो
10 पॉइंट ऊपर का मूव होता है, क्या आप इसको बियर कर सकते हो? अगर आप इसको बियर कर सकते हो तो आप सेलिंग माइंडसेट के व्यक्ति 100% हो, मतलब आपको फिर ऑप्शन सेलिंग को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है और आप आराम से बैठ के देख पाते हो, इसका मतलब एक ही शर्त पे आप कर सकते हो, वो है सेलिंग। तो यहां पे सेलिंग माइंडसेट होने के लिए आपको दो चीज रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला आ जाता है कि मार्केट क्या आपका इनिशियल डायरेक्शन फेवर करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने सोचा है वही होता है, बस 5 से 7 दिन या 10 दिन लेट हो जाता है, इवन 15 दिन भी लेट हो जाता है, पर होता वही है जो मैंने सोचा होता है, बोले बहुत बढ़िया। और दूसरा, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन को फेवर करेगा, वापस से उसने चलना उसी तरफ है जिस तरफ मैंने सोचा है, तो फिर आप देखोगे कि सेलिंग आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करती नजर आएगी। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तीसरा वाला, जो कि पहले और दूसरे पे भारी पड़ता है, कि मेरे पास सेलिंग करने की कैपिटल और रिस्क लेने की क्षमता है कि नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलना, जो ट्रेडिंग आप करने वाले हो सेलिंग करके, इसमें मेरा रिस्क बहुत हाई रहने वाला है और रिवॉर्ड 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि आपने भी हल बताया कि 15 दिन में मार्केट घूम के मेरा फेवर करती है, 10 दिन में मार्केट घूम के मेरा फेवर करती है। इसको मैं अभी एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरा मेरे अंदर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, मार्केट को ऐसे जाता देखते हुए भी होल्ड करने की। सपोज अगर आपने तेजी का ट्रेड बनाया है तो ऐसे जाते, और अगर आपने मध्य का ट्रेड बनाया है तो ऐसे जाते। एक एग्जांपल से समझाता हूं, आज ही का एग्जांपल ले लेता हूं। अभी देखो यहां पे क्लियर कट कंडीशन दिख रही है कि ये जो फाइनेंस सेक्टर वाले स्टॉक है, ये थोड़े से मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि हाँ मार्केट में ऊपर का मूव इनमें बाकी है, अभी एक चाल और बाकी है। अब वो चाल के लिए अगर आप देखोगे तो आज के दिन उन्होंने क्या करा, खासकर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को नीचे की तरफ एक झटका दिया। ओवरऑल क्या ये ट्रेड वीक हो गया है? क्या नहीं हुआ, ट्रेंड वीक नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, इसका एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ट्रेंड अभी भी ओपन है, यहां से चाल अभी भी बाकी है, ये पूरा पूरा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ बजाज फाइनेंस में भी वही कंडीशन है, बजाज फिनसर्व में भी वही कंडीशन है। फिनसर्व तो बल्कि पूरा साइडवेज है, यहाँ से ऊपर का मूव पूरा पॉसिबल है। क्या कल यहाँ से मार्केट वापस गैप अप खुल करके फिर से ऐसा चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि वो यही कर रहा है। अब सुनना, यहाँ पे दो माइंडसेट के व्यक्ति होंगे। अगर आप लोगों ने काफी ट्रेडिंग करी होगी तो एक अनुभव आपको जरूर होगा। यहां पे मैंने बाय किया, ये मार्केट मेरे अगेंस्ट गया। अगर आप सेलिंग माइंडसेट के हो तो आप बैठ सकते हो आराम से, यू कैन स्टे इन द ट्रेड। आप अभी भी ट्रेड में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी ट्रेड में हो। अभी अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर से, क्योंकि मुझे ये पता है कि ट्रेड जो है वो मेरे डायरेक्शन को फेवर करती है, पर हो सकता है वो 5 दिन ले, हो सकता है वो 7 दिन ले। तो ये जो 5-7 दिन का हेरफेर है, इसमें मैंने ट्रेड यहां बनाई है, मार्केट आज यहां आई है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों ने बजाज फाइनेंस, मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन निकाल लिया कि आपने कहा यहाँ टॉप पे ट्रेड बनाई होती, ऑप्शन आपका नीचे गिरा होता। अब जो है मैंने इस चीज का प्रॉपर तरीके से पूरा एनालिसिस कर लिया है कि अगर आप लोगों ने बजाज फाइनेंस में एक दिन पहले बिल्कुल क्लोजिंग पर, यहां पर आपने अगर इस वाली जगह पे पुट ऑप्शन को सेल किया होता और बदले में पुट ऑप्शन को बाय किया होता, जिसका डिफरेंस 300 या 400 पॉइंट रहा होता, और वो भी ओटीएम। ओटीएम में किसकी बात कर रहा हूं, अगर आपने 7,000 बेचा होता और 6,700 के आसपास का खरीदा होता, 7,000 बेच के 6,700 का खरीदा होता, इस वाले फॉल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका -5.5 के होता। अब जितने भी लोगों को लगता है कि ये बहुत ही छोटी मोटी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले ट्रेड में मैं आराम से बैठ सकता हूं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो इस वाले कैंडल के नीचे है, यानी कि 7,000 के भाव का स्टॉप लॉस है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो वाला स्टॉप लॉस है, जो कि मैंने आपको भी समझाया कि आपको एक वर्स्ट केस तो डिसाइड करके रखना पड़ेगा। अगर आप इस वाले माइंडसेट के साथ काम करते हो तो यहां पे डेफिनेटली सेलिंग आपके लिए एकदम डन हो जाती है। तो सेलिंग सिर्फ इसलिए ही नहीं डिसाइड करी जाती है, जो अधिकतर लोगों को मिथ होता है, सबसे बड़ी गलती आदमी करता है, क्या करता है, उसके मन में हमेशा सिर्फ एक ही डाउट चल रहा होता है कि मैं जो है सेलिंग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल होती भी सही ना तो भी आप सेलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जब मार्केट आपके ऐसे अगेंस्ट जा रहा है, आपने अपना माइंडसेट तो बायर वाला बना ही रखा है। अब बायर का माइंडसेट क्या होगा, एक दिन अगर ये नीचे घुसा ना, बोले आज मेरे को काटना पड़ेगा, मैं इसको रख के नहीं बैठ सकता। और जो कोई सा भी ऑप्शन बायर इसको रख के बैठा हुआ है, आप तैयारी कर लेना, यहां से लॉस तय है। लॉस तय है, तय क्यों तय है, क्योंकि आपने बाय करा होगा 7,500, 8,000, और कौन सा बाय करोगे, इतना कोई समझदार तो होता नहीं है कि 7,200 बाय करेगा, क्योंकि जो 7,200 और 7,300 बाय कर सकता है वो सेलिंग भी कर सकता है, उसके पास फिर उतना हुनर है, वो समझता है गेम को। जिसने भी 7,500 बाय करा है उसका यहाँ पे पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी घट गई होगी एक दिन में, ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको यही बताता हूं, सीधे चलूंगा मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे।
ये आ गए हम बजाज फाइनेंस पे। अभी यहाँ पे एक चीज देखना, आप क्या करते, 7,500 बाय करते, बोले बाय कर लिया। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कल बाय करते। तो अभी जो ये रेट आया आपको दिखाई दे रहा होगा कि 58 रुपए का रेट आया, एक्चुअली में 58 का आया ही नहीं है, ये आज बता रहा 18% प्रोबेबिलिटी है। अब आप इसको ऐसे देखो, यहां पर कल की क्लोजिंग का रेट क्या था वो आप यहां पे जाके निकाल सकते हो। ये मैं गया बजाज फाइनेंस पे और इसकी कल की 30 जनवरी की 7,500 की क्लोजिंग निकालने के लिए यहां पर मैं आ गया हूं 7,500 की कॉल ऑप्शन पे। आप देखो कल इसका क्लोज था 110 रुपए, तो आपने कितने बाई किया इसको, 110 रुपए पे बाई किया है। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि कल तक तो ये पास लग रहा था ना, अरे आज 7,500 दूर लग रहा है बजाज फाइनेंस पे, कल तक तो पास था। कल तक तो मार्केट 7366 था, तो आपने क्या बाय किया होगा, 400 या 500, इतना ही आदमी बाय करता है। अभी आप देखो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रह गई है, मात्र 15% चांस है कि वो पैसा कमाएगा। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ 15% रह गया है, माइनस क्या दिख रहा है, बोले 1300 रुपये तो क्या ही फर्क पड़ता है, रखे रहने दो। तो आपने जब ऑप्शन बाय किया था तब उसकी नेट वैल्यू थी 2,750 रुपए। अभी उसमें से अगर आप लोगों ने 1300 रुपये खो दिए तो माइंडसेट क्या आ गया, अब 1300 रुपये तो चले गए, अब इसमें बचा क्या है, 1500-1600 रुपये और बच रहे हैं। बोले ठीक है रखे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चांसेस हाई हैं कि आपका पैसा कमाना मुश्किल है। अगर मार्केट 15 दिन बाद घूम भी जाएगा तो आप सोचोगे कि मैं पैसा कमा लूंगा, भूल जाओ, 15 दिन बाद एक्सपायरी है, लास्ट वीक में आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। तो आप ये मान लेना कि इसलिए यहां से डिफिकल्टी हो जाती है एक बायर को पैसा कमाने के लिए। तो यहां पे बायर कब पैसा कमाएगा, बायर तब पैसा कमाएगा जब उसने यहां पे भी बाय किया हो। सुनना ध्यान से, अब यहां से मेन गेम शुरू होता है। बायर तब पैसा कमाएगा जब उसने एक बार यहां ट्राई कराओ, प्राइस नहीं चली, एग्जिट, फिर उसने दोबारा से यहां ट्राई किया हो, प्राइस चली, एग्जिट, सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं होल्ड, एग्जिट, उसके बाद यहां पे नीचे 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 ये एक मूव आया, यहां मैंने ट्राई करा, नहीं चला, एग्जिट। तो यहां पे एक चीज समझ में आई होगी आपको, सीधे चार्ट पे जो मेरे को सिर्फ 3 एंट्रीज दिखी, मैंने तीनों एंट्रीज प्ले करी, एक एंट्री मेरी चली है, 2 नहीं चली है। क्या इंडिकेट करता है कि यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वैसे समझ में आ गया आपको कि मुझे हाई रखना पड़ेगा, जब चलेगा तो भर के पैसा चाहिए होगा, जब नहीं चलेगा तो जल्दी निकलना होगा, या फिर एटलीस्ट जितना मैं प्रॉफिट लूंगा उससे तो कम में ही निकलना होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी मेरे को फेवर नहीं करने वाली है, चलेगा नहीं चलेगा। अभी यहां पे आप बोलोगे, यहां पे एक डाउट आएगा कि देखो यहां पे 2 दिन में घूम के चल दिया, जैसे इस वाली जगह पे अगर कोई एंट्री करता तो 2 दिन में घूम के चल दिया, तो बिल्कुल मैं मना क्या कर रहा हूं, यहां पे भी 2 दिन में घूम के चल सकता है, मनाही है ही नहीं, तेजी का ही पैटर्न है। दिक्कत यह है कि यहां पे शुरुआत थी मंथ की, तो आप होल्ड कर सकते थे, यहां पे शुरुआत नहीं थी। अब क्या हो गया है, अब आप आ गए हो मिड में, अब यहां से ये घूम के चलेगा भी ना, तो जब तक ऐसा नहीं चलेगा तब तक पैसा बनाना मुश्किल है। और ऐसा चलने की संभावना आपको खुद प्रोबेबिलिटी पे सामने दिखाई दे रहा है, 100 में से 15 बार ही ऐसा चलेगा, 100 में से 15 बार, 100 में से 20 बार। तो अभी आप सोचो कि बजाज फाइनेंस ऐसा कितनी बार मूव करता है, पहले ये देख लो एक बार पीछे जाकर के कि ये जो मूव है ना ये कितनी बार में आता है, ये भी चेक कर लेना जरूरी है। तो देखो ये इतने दिनों में 2 बार दिखा है, अगर यहां से मैं स्केल पकड़ूं तो टोटल डेज कितने हो गए, 84 डेज, 84 डेज में 2 बार ऐसा मूव आया है जो आप सोच रहे हो। तो अभी इन दोनों मूव्स के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों मूव्स के बीच का डिफरेंस है 71 डेज। मतलब अगर ऐसे में सिर्फ इसी से अंदाजा लगाऊं तो अभी कम से कम आप ये मान के चलना अगले 50 दिन तो और मूव नहीं आना है, क्योंकि अभी दिन कितने हुए हैं, अभी दिन हुए 13। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ा और पीछे जाओगे और जाके देखोगे तो यहां पे आपको फिर मूव दिखाई देगा। अभी इस वाले मूव से इस मूव के बीच में डिफरेंस देखो फिर से कितना आ रहा है, 55 दिन। फिर और पीछे आ जाओ, ये वाले बड़े मूव आ रहे हैं, तो यहां पे देखो ये बड़े मूव से इस बड़े मूव के बीच का डिफरेंस फिर से 85 दिन। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि 50 दिन तो मिनिमम यहां से अभियल बाकी है, 40 दिन तो मिनिमम अभियल यहां से बाकी है। तो इसलिए वो जो 7,500 की कॉल ऑप्शन है उसको पैसा देने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। क्या, अगर आप ऑप्शन बायर सेट के माइंडसेट के व्यक्ति हो तो आप एक ही शर्त पे पैसा कमाओगे, वो है इमीडिएटली सही होके। और अगर सेलिंग करने में आपको लगता है कि मैं सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि मेरे को यह पता होना चाहिए कि मुझे कब गेम से बाहर निकलना है। सेलिंग करना बहुत आसान है, इससे बाहर निकलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। बाइंग में क्या होता है, बाहर निकलना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे ये पता है कि वो 110 रुपए का ऑप्शन है, क्या ही ले जाएगा 110 रुपए। पर जब सेलिंग करने जाते हैं हम, तो जो ये कैंडल था ना ये आज यहाँ रुक गया है, हो सकता है ये यहीं तक लाता, तो ऐसे में जब ये यहीं तक लाता तो आप वहां पे काट सकते हो कि नहीं, वही मैटर करता है। बहुत से लोगों का क्या नेचर होता है,
अरे यार अब तो 20,000 का नुकसान हो गया, अब तो नहीं काट रहे, अब तो देखेंगे महीने की एक्सपायरी पर। तो जब आपने ऐसा सोचा वही समझना कि आपकी दिक्कत का विषय बनेगा। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि एक बायर माइंडसेट और सेलर माइंडसेट को समझना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस डिस्कशन से कनेक्ट कर पाएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से अगर आप और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरा आपको उसके ऊपर एक शानदार वाला एनालिसिस और पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।